कोई भी सद्कार्य के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। 3 चीज। पहला, संकल्प। आप चाहे घर में सत्यनारायण की कथा कराओ, सुंदरकांड कराओ, कन्या भोजन कराओ, कोई भी जप तप पूजा पाठ कराओ, चाहे तीर्थ यात्रा के लिए, पहले तो मन में एक संकल्प होना चाहिए कि भाई मेरी ऐसी इच्छा है। पहला। अब आपके मन में संकल्प हो रहा है कि भाई मेरे को 4 धाम करना है, तीर्थ यात्रा करना है, कि कन्या भोजन कराना, कि मेरी ऐसी इच्छा है कि भाई मैं सुंदरकांड करा लूं, मेरी ऐसी इच्छा है मैं शिव जी का अभिषेक करा दूं। संकल्प तो हो रहा है, पर संकल्प के साथ दूसरी चीज है पुरुषार्थ। दूसरा क्या है? पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ आपका संकल्प है, चल रहा है मन में, कभी मेरे को तीर्थ यात्रा करनी, कि 4 धाम जाना है, कि कन्या भोजन कराना है, कि भीतर चल तो रहा था, हो भी रहा था, भीतर संकल्प बन रहा था, ऐसी इच्छा भी थी कि भगवान कभी 4 धाम यात्रा करा दे, कभी ऐसा अनुष्ठान करा दे। अब संकल्प चल रहा है, अब दूसरी चीज है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ भी हो गया, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण। सोचने में तो कई लोग सोचते हैं, आप जो सब कथा सुनने हैं इनमें से कई लोगों की इसी मन में सोच है कि भाई मेरे को कर लेना चाहिए, मैं हनुमान जी का चोला चढ़ा दूं, या सुंदरकांड करा दूं, या कन्या भोजन करा दूं। अब सोचते सोचते कुछ लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही सोचने में, होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। कई बार ऐसे सोचते सोचते भी निकल, कई लोगों का संकल्प रह जाता है। कई देखो योग की बात है, कई लोग हमसे कथा के लिए बात भी करते, मेरी भी इच्छा हो रही भागवत कथा कराना है, कभी सभी तारीख भी ले लेते, फिर कोई अड़चन आ जाती है, फिर सोचता अगले साल करा लेंगे, फिर कोई समस्या आ जाए, फिर ऐसा भी हो जाए। कई लोगों का तो कोरोना में रह ही गया, संकल्प ही रह गए अधूरे। तो सोचने में क्या है, देखो एक बार क्या है, किसान का बेटा था और उसने अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करा, एडमिशन करा बहुत अच्छे स्कूल में। बच्चा स्कूल गया, साल भर तक पढ़ाई करी बच्चे ने। अब परीक्षा समीप आई, पिताजी को थोड़ा समय मिला तो एक दिन अपने बेटे से पूछा, बेटा मैंने तेरे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, बढ़िया, तू स्कूल भी गया, रोज जाता भी था, परीक्षा समीप आ गई तेरी, अब मेरे को एक बात बता दे, ईमानदारी से पूछ रहा हूं और ईमानदारी से बता देना कि तूने पढ़ाई करी कि नहीं करी। तो बच्चे ने कहा पिताजी से कि पिताजी अगर आप ईमानदारी से पूछ रहे हो कि तूने पढ़ाई करी कि नहीं करी, तो ईमानदारी की बात तो है कि मैंने पढ़ाई करी नहीं है। जब मेरा मन पढ़ने का था, उन्नन मार साहब नहीं आते थे, और जब मार साहब आते उस दिन मेरा मन नहीं रहता, तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो बेटा परीक्षा नजदीक है, समीप आ गई, और तूने साल ऐसे ही गंवा दिया। कितना महत्वपूर्ण साल था यार। पिताजी अब करूं क्या मैं? इतने में आवाज आई बाहर, किसी ने आवाज लगाई कि जो परीक्षा है उसका गैस पेपर
20,000 रुपए में बिक रहा है। अचानक कोई ने आवाज लगाई, पिताजी के कान पे आवाज गई। पिताजी बाहर गए दौड़ करके और 20,000 में पेपर खरीद करके ले आए और बेटे से कहा, बेटा साल तो तूने बर्बाद कर दिया, पर अभी पेपर मिल गया है, अब तू इस पेपर को पूरी रात पूरा याद कर ले। बच्चे ने भी बड़ी खुशी जाहिर करी कि बहुत अच्छा योग लगा, स्कूल गया नहीं था और पेपर भी मिल गया योग से, अब मैं इसको पूरी रात जो भी प्रश्न है सब याद कर लूंगा। पिताजी ने बढ़िया उसको कहा कि बेटा ये रात भर इस पेपर को याद कर ले, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उन्होंने उसके लिए व्यवस्था कर दी कि भाई तेरे को रात में जागेगा तो चाय की व्यवस्था कर दी, नाश्ते की व्यवस्था कर दी कि कभी तेरे को चाय चाहिए तो पी लेना, नाश्ता चाहिए तो ले लेना। रात भर बढ़िया लाइट वगैरह लगा दी और कह दिया कि बेटा इस पेपर को अब तू पढ़ लेना। पिताजी सोने चले गए। बच्चे ने वो पेपर हाथ में लिया, देखा उसको और विचार करा कि इसमें क्या है। 50 प्रश्न के उत्तर देने हैं मेरे को, 50 प्रश्न के उत्तर देने हैं मेरे को और 12 घंटे की रात है, 3 घंटे का परीक्षा का पेपर रहेगा। तो बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने वो पेपर लिया और उसको देखा और देख करके विचार करने लगा कि अब तो मैं इस पेपर को हल कर दूंगा और हल करके हल ही नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट में आऊंगा। देखो उसके मन में संकल्प हुआ, मैं फर्स्ट में आऊंगा। फर्स्ट में नहीं आऊंगा, मेरे को प्रमाण पत्र मिलेगा और मेरे को जो है ऐसा कोई आयोजन होगा उस समय जब मैं प्रथम आऊंगा, नहीं तो कोई अच्छा आयोजन होगा, जैसे कोई 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और कोई कार्यक्रम होगा तो उसको मेरे को मंच पे बुला करके मेरे को वहां पर अतिथि महोदय प्रमाण पत्र देंगे फर्स्ट नंबर का और सरकार की तरफ से जो योजना है उसका इनाम भी मिलेगा। मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो मेरी मम्मी बहुत प्रसन्न होगी, मेरे पिताजी भी बहुत प्रसन्न होंगे और जब मम्मी पापा प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं उनसे एक मोटरसाइकिल की मांग करूंगा कि मैं अच्छे फर्स्ट नंबर से पास हुआ तो मेरे को अच्छी मोटरसाइकिल ला करके दो। और जब मोटरसाइकिल आ जाएगी तो जो मेरे को कहते थे ये गंवार बच्चा है, ये पढ़ाई नहीं करता है, इसने साल बर्बाद कर दिया, उन बच्चों के सामने मोटरसाइकिल लेकर के बुरूर बुरूर करूंगा, बरवाटा करूंगा, उनके आगे निकलूंगा, उनको चिढ़ाऊंगा। बस ऐसे सोचते सोचते सो गया, ऐसे सोचते सोचते सो गया। सुबह नींद खुली, पिताजी ने कहा बेटा जल्दी कर, नहा स्नान कर ले, 7:30 बजे का टाइम है पेपर का। बच्चा उठा, गया, नहाया, भागा स्कूल में, दौड़ करके गया। अब सामने जब पेपर आया तब कोई पढ़ाई करी हो तो लिखे और जब रिजल्ट आया बहुत साल तो कैसा आया सुन बटा। बस जीवन का यही ध्यान रखना। ऐसे कई लोग सोचते सोचते चले जाते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है और जीवन ऐसे ही निकल जाता है। संकल्प अगर है मन में, कर लो, पुरुषार्थ। तीसरा जो आवश्यक है, पहला संकल्प है, दूसरा पुरुषार्थ है और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है, आपके मन में संकल्प भी हो गया कि मेरे को करना ही है, पुरुषार्थ भी है कि भाई मैं कोई काम करूंगा, इसके लिए मेरे पास कुछ पैसे भी है, ये भी कर लूंगा, पर पैसे भी है, संकल्प भी हो रहा है, पर तीसरी चीज महत्वपूर्ण है। वो कौन सी? भगवान की कृपा।
महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान द्वारकाधीश की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसा आयोजन नहीं होता है। ये जीवन में नोट कर लेना। चाहे आप रामचरितमानस से भी लोगे, वहां भी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कितना प्रयास कर लो, कितना ही भटक लो, उसकी कृपा हो जाएगी, और जिस दिन उसकी कृपा हो जाएगी उस दिन ऐसा आयोजन हो जाएगा। मन में संकल्प भी, कई लोग रास्ता देख रहे, 4 धाम कर लूंगा, पैसा भी इकट्ठा करा है, भाई ऐसा आयोजन कर लूंगा। कई लोगों को पैसे तीर्थ यात्रा के लिए करे थे, पर कई लोगों के अस्पताल में जा रह गए, क्योंकि उसकी कृपा है नहीं ना। और उसकी कृपा हो जाएगी जिस दिन आपके, उसकी कृपा हो जाएगी। आपके जेब में कई लोगों के ऐसे अनुभव है, कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि जिनकी जेब में एक पैसा नहीं है, फिर भी 4 धाम करके आ गए, वैष्णो देवी करके आ गए, अमरनाथ चले गए। कोई कहाँ गया, उनसे पूछा भाई ये क्या है? देखिए मेरी तो सामर्थ्य नहीं था, पर किसी की टिकट थी, उसकी टिकट कैंसिल हो गई और मेरी हो गई। ये भगवान की कृपा है। ये 7 दिन भी आप भगवान की कथा में बैठोगे, उसकी कृपा से ही बैठोगे, उसकी कृपा से कुछ नहीं होता है। मूकम करोति वाचालम, उसकी कृपा हो जाए तो कहा गया है ना, गूंगा भी बोलने लग जाता है। उसकी कृपा हो जाए तो यहाँ अपंग भी जो है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो भी पहाड़ चढ़ जाता है, पर होना उसकी कृपा चाहिए। उसकी कृपा हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। दया अलग है, कृपा अलग है। दया अलग है, कृपा अलग है। और जब कृपा होती है तब इससे आयोजन हो जाते हैं, इससे संकल्प होता, संकल्प हो जाता है, मन में अधूरा रह जाता है, पर भगवान की कृपा हो जाती है तो संकल्प भी पूरा हो जाता है। चाहे आएगी 6ठे दिन कथा, रुक्मणी जी का संकल्प था कृष्ण को पाना, बचपन का संकल्प था, और वो संकल्प इतना मजबूत रहा कि आखिर वो कृष्ण को पा गई। मीरा का संकल्प था मेरे को पाना है, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, दृढ़ संकल्प हो गया था उसका कि मेरे को कृष्ण को पाना है, कृष्ण की भक्ति करना है। मीरा पा गई है। अब संकल्प जब होता है तो कई लोग डिगाने वाले भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते जो आपके संकल्प को डिगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, कैसे कर लिया तूने, बहुत जबरदस्त काम है, क्यों मन में ऐसा ले लिया। पर आप तो दृढ़ निश्चय बना करके बैठ जाओ कि मेरे मन में संकल्प है ऐसा, भगवान मेरी ऐसी इच्छा है, वो जरूर पूरा करता।